नमस्कार, मैं संस्कृत अध्यापक एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा नवम वर्ग की एनसीईआरटी पुस्तक सैमुसी पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब हमारे आसपास से है और आवरण जो हमारे चारों ओर से हमें घिरे हुए है। सभी प्रकार के प्राकृतिक तत्व जो जीवन को संभव बनाते हैं, जैसे पानी, हवा, भूमि, प्रकाश, आग, जंगल, जानवर, पेड़ इत्यादि, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है तथा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही पर्यावरण है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी 5 तत्वों से मनुष्य का जीवन है। पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। अतएव प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया। अतएव इसलिए प्रकृति अस्माभिः रक्षणीया, हमारे द्वारा रक्षणीय है। क्या? प्रकृति। अतएव इसलिए प्रकृति अर्थात प्रकृति अस्माभिः हमारे द्वारा रक्षणीय है, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय है। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण रक्षित होता है। किससे? प्रकृति से। प्राचीन काले लोक मंगल संसिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म, वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे ऋषियो ऋषि मुनि। लोक मंगलासी ने लोक कल्याण की कामना वाले अर्थात लोक मंगल चाहने वाले जो ऋषि हैं, प्राचीन काल में वन में रहते थे। तो प्राचीन काले लोक मंगलासीन है ऋषियो वने निवसन्ति स्म है। प्राचीन काल में लोक कल्याण की भावना वाले, लोक कल्याण की कामना वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितम पर्यावरणम मुपलभ्यते स्म है। यतो ही क्योंकि वने एव सुरक्षितम, वन में ही सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म है, पर्यावरण उपलब्ध होता था, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा विहगाः, विविधा विहगाः, विहगाः पक्षी, कल कूजितई तस्त्रः स्रोत रसायन ददाति। विविधा विहगाः कल कूजित तैस्तत्र स्रोत रसायन ददाति, कि विविधा विहगा अनेक प्रकार के पक्षी, कल कूजई तत्र है अर्थात उनकी कलरव से कानों को स्रोत रसायन ददाति अमृत देते थे। जहां अनेक प्रकार के पक्षी अपनी कलरवों से कानों को अमृत देते थे। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादुः निर्मलम जलम पृच्छति, अमृत जलम पृच्छति निर्मलम जलम पृच्छति, अमृत स्वादुः अमृत के समान निर्मल जल को देते थे। सरितो नदियां, गिरि पहाड़, झराश्च निर्झराश्च अर्थात झरने, नदियां और पर्वतों के झरने, अमृत स्वादु अमृत के समान, निर्मलम जलम पृच्छति अर्थात स्वादिष्ट निर्मल जल देते थे। नदियां और पर्वतों के झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और निर्मल जल देते थे। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। व्रता लता वृक्षाश्च, वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पाणि फल और फूल, ईंधन काष्ठानि ईंधन की लकड़ियां, च बाहुल्येन समुपहरन्ति बहुलता से देते हैं, अर्थात वृक्ष और लताएं फल फूल ईंधन की लकड़ी बहुलता से देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरन्ति। शीतल मंद, शीतल मंद, सुगंध पवना सुगंधित वन की हवाएं, औषध कल्पम औषधि कल्प, प्राणवायु वितरन्ति प्राणवायु बिखेरती हैं, अर्थात शीतल मंद और सुगंधित वन की हवाएं औषध कल्प प्राणवायु बिखेरती हैं। परंतु स्वार्थंधो मानवस्तदेव पर्यावरणस्य अद्य नाशयति। परंतु लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य, स्वार्थंधो मनुष्य है, स्वार्थ में अंधा जो मानव है, तदेव पर्यावरण को अध्यम नाशयति आज पर्यावरण का नाश कर रहा है।
परंतु स्वार्थ में अंधा पुरुष तो आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय थोड़े लाभ के लिए जनाः लोग बहुमूल्यानि बहुत सारी अमूल्य वस्तुओं का नाशयन्ति नाश कर रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं, अर्थात पेड़ों का नाश कर रहे हैं। यंत्रागाणानां विषाक्तम जलम नद्धाम निपात्यन्ते येन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन नाशो जायते। कि यंत्रगाणानां कारखानों का विषाक्त जलम जहरीला जो जल है, कारखानों का जहरीला जो जल है, नद्धाम निपात्यते नदी में गिराया जाता है, नदी में गिराया जाता है। ये मत्स्यादीनाम जिससे मछली आदि जलचराणाम जलचरों का क्षणेन नाश हो जाते क्षण भर में नाश हो जाता है। कारखानों का जो जहरीला जल नदी में गिराया जाता है जिससे मछली आदि का और जलचर का क्षण भर में नाश हो जाता है, जलचर जीवों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वम सर्वथा अपेय जायते। जायते हो जाता है, अपेयम नहीं पीने योग्य, न पीने योग्य, तत्सर्वम सारा ही, नदी जलम अपि नदी का जल भी, नदी जलम अपि तत्सर्वम सर्वथा अपेय जायते, नदी का जल भी सर्वथा न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात अपीने योग्य हो जाता है। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्षा वन के पेड़ निर्विवेकम बिना विवेक के ही, विवेकहीनता से ही, व्यापार वर्धना व्यापार को बढ़ाने के लिए छिद्यन्ते काट दिए जाते हैं। ये अवृष्टि जिससे अवृष्टि प्रवर्धनते बढ़ती है। वनस्पतिश्च और वनस्पति शरण रहिता वन पशवश्च और वन के जो पशु हैं शरण रहित होकर के ग्रामेषु उपद्रव विदति गांव में उपद्रव करते हैं। कि वन के जो वृक्ष व्यापार बढ़ाने के लिए विवेकहीनता से काटे जाते हैं जिससे सूखा बढ़ता है। अवृष्टि प्रवर्धते सूखा बढ़ता है। शरण रहित वन के पशु गांवों में उपद्रव करते हैं वन कटने के बाद। धन्यवाद।